सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं व 12वीं को अलंकारों का अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए कल भी हमने अभ्यास किया था और कल हमने ये जो उदाहरण हैं अभ्यास के अलंकारों का जो अभ्यास है 1 से 25 तक कर लिए थे। आज करेंगे हम 26वें उदाहरण से, जो इस प्रकार है। पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहे गात खरोट। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? पंखुड़ी लगे गुलाब की पंखुड़ी अर्थात पंखुड़ी या पत्ती लगते ही परिहे पड़ जाते हैं गात शरीर पर खरोट अखरोट। कहने का मतलब यहाँ क्या है, गुलाब की जो पंखुड़ी है पंखुड़ी उसकी प्रशंसा की गई, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, जो इसका उत्तर क्या है, बी बन जाता है। फिर आगे है 27वां। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर देखिए हिम के कणों से पूर्ण मानो आ गया दूसरी पंक्ति में, और जहाँ पर जनु जानो मनु मानो आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, जो 27वां उदाहरण है इसका उत्तर ए बन जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब 28वां। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि कोटि कुलिस सम शब्द आ गया, सम आए, समान आए, तुल्य आए, तो ये क्या हो जाता है, हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। तो इसलिए 28वें उदाहरण में उपमा अलंकार है। वैसे कहाँ से लिया गया है, ये जो काव्य पंक्ति कहाँ से ली गई है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, 10वीं कक्षा की जो दूसरी कविता है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहाँ से ली गई है काव्य पंक्ति। तो इसलिए यहाँ पर क्या, सम शब्द आने से यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तो इसका उत्तर सी है 28वें का। 29वां है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवै पड़ंत। कि माया दीपक नर पतंग, कि माया रूपी जो दीपक, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी वे पतंग। माया दीपक नर पतंग, जो नर पतंग है, नर रूपी जो पतंग है, कीट पतंग है, वो माया रूपी दीपक पर, और माया रूपी दीपक पर और नर रूपी जो पतंग है ना, भरमी एवं पड़ंत, बार बार आकर उसी पर गिरता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, तो माया रूपी दीपक या नर रूपी पतंग रूपक आ जाएगा इसमें, क्योंकि रूपी रूपक। वैसे तो भरमी में क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी, लेकिन मुख्य अलंकार इसमें 29वें उदाहरण में रूपक है। तो 20 का उत्तर हो जाता है। अब 30वां देखिए प्रिय विद्यार्थीगण। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। यहाँ पर क्या है, 30वें उदाहरण में अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि ये बात किसी अन्य बात का सहारा लेकर या किसी दूसरे के माध्यम से किसी अन्य को कही गई है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। 31वां। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर जी कहते हैं सोई पीर है, वही तो पीर है, वही तो देव है, वही देवता है। जो जाने वही पीर, जो जाने पर पीर, दूसरे की पीड़ा को जो जानता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। एक पीर अलग है और एक पीर अलग है, एक पीड़ार्थ में और एक जानकार है। जो कहता है कबीर सोई पीर है, वही पीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। पीर जो कहते हैं ना, कौन सा पीर है, देव। तो यहाँ यमक अलंकार हो जाता है, इसलिए 31वें उदाहरण का उत्तर सी है, यमक अलंकार। अब 32वां है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर देखिए
राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, घनश्याम तो बादल भी है, लेकिन राम रूपी, रूपी आ जाए तो रूपक अलंकार हो जाता है, इसलिए 32वें का जो उत्तर है बी है रूपक अलंकार। तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान, 33वां जो उदाहरण है इसमें क्या है, इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक तो है उर्वशी, तू मोहन के, भी तू श्री कृष्ण के उर, हृदय में बसी हुई है, उर हृदय होता है बसी, बसी हुई, और एक उर्वशी समान, समान से पहले उर्वशी आई है, कोई अप्सरा है, एक अप्सरार्थ में आया उर्वशी का जो शब्द है अर्वसार्थ में आया, और एक आया है तू हृदय में बसी, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाता है, इसलिए 33वें का जो उत्तर है वो ए है यमक अलंकार। 34वां, बसर बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, यहाँ पर देखिए बसर बटोरी बोरी बोरी, यहाँ पर बै बै की आवृत्ति के कारण प्रिय विद्यार्थीगण अनुप्रास अलंकार हो जाता है, जो हमारा उत्तर ए है अनुप्रास अलंकार। 35वां है कोंपल के मूंदे नयन थर 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 पुलक गात। अब कोंपल के मूंदे नयन, कोंपल जो वृक्ष इत्यादि की होती है ना, पहला पत्ता जब निकलता है उसको कोंपल बोलते हैं, पेड़ पौधों का जो पहला पत्ता निकलता है सबसे ऊपर, तो कोंपल के मूंदे नयन, अब उनकी आँख कहाँ होती है, कोंपलों की आँख नहीं होती है, लेकिन वर्णन किया गया आँखों का मानव की तरह, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा जो ये 35वां है ना, 35वें में कोंपल के मूंदे नयन में मानवीकरण अलंकार, उत्तर सी बन जाता है मानवीकरण अलंकार। फिर 36वां है झांक न झंझा के झोंके में झुककर खुले झरोखे से। अब यहाँ झ झ की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास तो है ही, लेकिन अनुप्रास न कह करके उसके भेदों का वर्णन किया गया। प्रिय विद्यार्थीगण अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, तो यहाँ पर क्या इसका वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है। झांक न झंझा के झोंके में झुककर खुले झरोखे से, यदि एक से अधिक या दो बार जहाँ आवृत्ति होती है, या ये कह लीजिए एक बार आवृत्ति जहाँ होती है या दो बार जहाँ व्यंजन आ जाता है, वहाँ तो होता है छेकानुप्रास, लेकिन जहाँ दो से ज़्यादा बार या एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है किसी वर्ण की, किसी व्यंजन की, तो वहाँ पर क्या है वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है, तो इसलिए 36वें उदाहरण में बी उत्तर है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। फिर आइए हमारा 37वां उदाहरण, राम रमापति कर धनु लेहूँ खींचहू मिटे मोर संदेहू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम में रे और रमा में मैं भी और रे भी व्यंजन की आवृत्ति हुई है और एक बार ही आवृत्ति हुई है, या ये कह लीजिए व्यंजन दो बार आया है रे और मैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। 37वें का सी उत्तर है छेकानुप्रास अलंकार। अब चलिए 38वें उदाहरण पर, को तुम हरी प्यारी कहा बानर को पूर काम, श्याम सलोने श्याम कपि क्यों न डरे तब बाम। अब यहाँ पर क्या है, को तुम कौन हो, यहाँ पर क्या है बात को जरा टेढ़ा दिखाया गया, टेढ़ा करके, तो यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थीगण वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है, जहाँ पर हम शब्दों के भिन्न अर्थ ले लेते हैं, वे कहने वाला कुछ कहता है हम समझ कुछ और लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है, इसलिए 38वें में क्या है वक्रोक्ति अलंकार है, उत्तर इसका डी बन जाता है वक्रोक्ति अलंकार। 39वां देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, उसी तपस्वी से लंबे। अब यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थीगण समझने की बात क्या है, अब देवदारू थे देवदारू दो चार खड़े, देवदारू वृक्ष पेड़ पौधे, पेड़ है जो देवदारू का पेड़, तो देवदारू का जो पेड़ है वो तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्या, हमारा उपमेय है, ठीक है उपमेय है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े,
और जो तपस्वी हैं वो यहाँ क्या है, उपमान है। उपमान और उपमेय की जहाँ तुलना की जाती है वहाँ तो हो जाता है, उपमेय उपमान की जहाँ तुलना करते हैं उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन जहाँ इनमें क्या है, इनके कार्यों में विपरीत कार्य दिखलाया जाता है, कारण दिखलाया जाता है विपरीत। कहने का मतलब उपमेय के उपमान से करते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर दिया कि उसी तपस्वी से लंबे, भाई तपस्वी से लंबे देवदार थे, देवदार दो चार खड़े, यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतीप अलंकार। कहना तो चाहिए था कि जो तपस्वी है ना देवदारू के वृक्षों के समान लंबे थे, लेकिन यहाँ उल्टा कह दिया है उसी तपस्वी से लंबे, भाई तपस्वी के समान लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, भाई देवदारू के जो वृक्ष है वो खड़े थे। यहाँ पर उल्टा दिखाया गया, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार हो जाता है, न कि उपमा। केवल प्रतीप अलंकार, उत्तर बी बन जाता है। 40वां है, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, भ्रांति हो रही है। शब्द भी आया दूसरी पंक्ति में, भ्रांति। नाक का मोती अधर की कांति से, देखा भाई जो चमक रहा था अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, उसने क्या, दाड़िम अनार का बीज उसको समझ लिया। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, और अचानक जो ये तोता है ना देख करके चुप खड़ा हो जाता है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर क्या है, भ्रांति मान अलंकार हो जाता है। उत्तर इसका सी बन जाता है। 40वें का सी, भ्रांति मान। अब है 41वां, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर है बिनु पद चले, भाई बिना पाँव के तो चलना, सुने बिनु काना बिना कानों के सुनना, बिना कानों के सुनना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के अनेक प्रकार के कामों का करना दिखलाया गया है। और जहाँ पर ऐसा होता है कि बिना कारण के किसी कार्य को करके दिखलाया जाता है, बिना कारण के, तो वहाँ पर क्या हो जाता है प्रिय विद्यार्थीगण, विभावना अलंकार हो जाता है। तो इसलिए 41वें में विभावना अलंकार है, उत्तर इसका ए बन जाता है, जहाँ बिना किसी कारण के कार्य होना दिखलाया जाए, कि जैसे बिना पाँव के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों अनेक प्रकार के काम करना। 42वां है, नीर भरे नीत प्रति रहे, तऊ ने प्यास बुझाए। अब क्या, नीर भरे नीत प्रति रहे, जो बादल है वो नीर से हमेशा भरे रहते हैं, और तऊ ने प्यास बुझाए, फिर भी प्यास नहीं बुझाते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कारण भी है और फिर भी कार्य। एक तो ऊपर वाले में आया था 41वें में कि कारण के होते हुए काम न हो, कारण के होते हुए कि कारण के बिना काम हो, वहाँ पर तो विभावना अलंकार है कि कारण के न होते हुए भी और काम बने, वहाँ तो विभावना है। और एक कारण के होते हुए 42वें में क्या है, कारण तो है, मतलब पानी तो है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, कारण के होते हुए भी कार्य न बने, तो वहाँ पर क्या हो जाता है प्रिय विद्यार्थीगण, वहाँ पर हो जाता है हमारा विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति कह लो या विशेष उक्ति अलंकार। तो 42वें का उत्तर सी बन जाता है, विशेषोक्ति अलंकार की। यहाँ पर क्या कारण है पर क्या कार्य नहीं हो रहा है, पानी तो है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, इसलिए 42वें का उत्तर सी है, विशेषोक्ति अलंकार। तो अब चलते हैं 43वें पे, समय जा रहा और काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा। अब यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, जहाँ पर दो शब्द ये समान अर्थ में प्रयुक्त हुए से प्रतीत लगे, प्रयोग हुए से प्रतीत लगे, समान शब्द समान अर्थक, लेकिन यदि उनको ध्यान से देखा जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो भिन्न अर्थ लिए हुए हैं। इसलिए वहाँ पर क्या है, पुनरुक्तवदा भास हो जाता है। 20 का उत्तर बन जाता है कि समय जा रहा है
समय तो बीत रहा है, काल है आ रहा, लेकिन काल क्या है, आ रहा है, काल समय जा रहा है, समय का मतलब तो ये टाइम हो गया, समय अवधि, और काल है आ रहा, मृत्यु आ रही है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। तो कहने का मतलब ये विद्यार्थीगण यहाँ पर क्या है, ये समय जा रहा, काल आ रहा है, क्योंकि काल भी तो समय ही होता है, लेकिन यहाँ काल क्या है, मृत्युदेव यमराज के लिए आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पुनरुक्त वदाभास अलंकार हो जाता है, 43वें का बी उत्तर बन जाता है। फिर आगे है, इसमें है 44वां, नारी की अप्सरा माया अथवा केवल तरु की छाया। अब यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ नारी की अप्सरा माया, नारी ये नारी है की या फिर अप्सरा माया, अथवा या केवल तरु की छाया या केवल पेड़ की छाया है, नारी है या अप्सरा माया या किसी अप्सरा की कोई माया है, कोई जादू है, अथवा या फिर केवल तरु की छाया, कोई फिर वृक्ष की ही छाया। कहने का मतलब यहाँ भी क्या है, संदेह, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ 44वें का उत्तर डी बन जाता है। इस काव्य पंक्ति में संदेह, संदेह अलंकार है प्रिय विद्यार्थी, संदेह अलंकार। अब 45वां, है, चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन। यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मानहु आ गया, 45वीं जो उदाहरण है हमारा 45वां, और उसकी दूसरी पंक्ति का पहला ही शब्द मानहु, जनु जानो मनो मानहु आ जाए, वहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो इसलिए 45वें का सी उत्तर बन जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब 46वां है, वर्ग ए में दिए गए अलंकारों को उनके नाम के साथ वर्ग बै से मिलान कीजिए। वर्ग ए वर्ग बै, भूषण बिनु ने बिराजई कविता बनीता मीत। यहाँ पर हो जाता है प्रिय विद्यार्थीगण हमारा सलेश अलंकार। पहले देख लेते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सलेश। भूषण बिनु की आभूषण के बिना न बिराजई, सुशोभित नहीं होती है, कविता हमारी जो पोइम है, कविताएं हैं, काव्य कविता, बनीता औरत, मीत मित्र, ये मित्र है, कविता है, बनीता है, औरत है, मतलब ये आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आभूषण ने 3 अर्थ दे दिए, अनेक अर्थ दे दिए आभूषण ने, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सलेश अलंकार है। पहले का तो सी बन गया, पहले का क्या बन गया, सी, और ऊपर देखिए कोट में दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है ना, कॉलम दे रखे हैं 1 2 3 4, तो पहले कॉलम में सी देखिए कहाँ पर है, सी के सामने है, सी के ही सामने है, ठीक है। फिर दूसरा है हरिपद, भाई भगवान श्री कृष्ण के पाँव है ना, कोमल हैं कमल से, कमल के समान, कमल जैसे कमल, तो उपमा अलंकार हो गया, कमल से तुलना की गई है, उपमा, तो दूसरे का क्या है, उपमा आ जाता है, दूसरे का आ जाता है हमारा उपमा किस में, ए में, तो दूसरे का ए देखिए कहाँ पर है, वही है सी वाले में ही है, तो दूसरे कॉलम में ए कहाँ है, ए तीसरे नंबर पे है, तो सी का ही है, सी का उत्तर बन गया सी ए। और अब देखते तीसरा, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल, चरण कमल, तो चरण कमल रूपी क्या है, कमल रूपी चरण, कमल की जैसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ऊपर तो कमल से उपमा अलंकार था, अब यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है, रूपक, तो रूपक किस में, बी में है। अब बी देख लीजिए, तीसरे का बी, तीसरे में 2 बी हैं, एक तीसरे नंबर पे एक चौथे में, लेकिन जो तीसरा है, तीसरे का बी है जो तीसरे नंबर पे, देखिए सी वाले में सी का सी ए बी यहाँ तक। फिर है काली घटा का घमंड घटा, चौथा, यहाँ घटा घटा 2 बार आया, यमक अलंकार हो जाता है, भिन्न अर्थ लिए हुए, तो यमक डी में है, तो डी, अब क्या नाम है, चौथे का डी पहले नंबर पे और एक तीसरे वाला देख लीजिए, तो इसका क्या है, जो हमारा
46वां, इसका उत्तर सी बन जाता है, सी। अब 47वां, निम्नलिखित में किन किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है। चारुचंद्र की चंचल किरणों में चय की आवृत्ति के कारण है। पूत सपूत तो का धन संचय पूत कपूत, यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और कनक कनक, यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है, इसलिए नंबर 3 पे या सी इसका उत्तर है, जिसमें हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं है। क्योंकि चौथे में भी है पै की, पद पदुम पराग, लेकिन तीसरे में कनक कनक में अनुप्रास न होकर के यमक अलंकार है, तो उत्तर 3। अब है हमारा 48वां क्या है प्रिय विद्यार्थीगण, बंदऊ गुरु पद पदम पराग पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बै और पै की आवृत्ति हुई है, पै की हुई है गुरु पद पदम पराग में, तो यह अनुप्रास अलंकार है, उत्तर सी बन जाता है 48वें का प्रिय विद्यार्थी। 48वें का उत्तर सी, अनुप्रास पै की आवृत्ति के कारण। 49वां, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलतल में, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहले में अनुप्रास है और दूसरे में है हमारा हाथी सा उपमा। अनुप्रास उपमा देख लीजिए किसमें है, अनुप्रास उपमा हमारा पहले में तो उपमा रूपक है, नहीं है, दूसरे में अनुप्रास रूपक नहीं है, चौथे में श्लेष यमक नहीं है, तो तीसरा कैसी अनुप्रास और उपमा है। पहले में तो क्या चय की आवृत्ति के कारण क्या हुआ है, अनुप्रास, और दूसरे में क्या है, हाथी सा टीला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा से सी आ गया उपमा अलंकार। तो इसलिए जो 49वां उदाहरण है प्रिय विद्यार्थीगण, उसका हमारा उत्तर बन जाता है सी, जिसमें पहली पंक्ति में अनुप्रास और दूसरी में उपमा अलंकार है, तो इसलिए इसका उत्तर 49वें का सी बन जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अलंकारों का अभ्यास क्या है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और ये हमारा जो अलंकारों का अभ्यास है पार्ट नंबर कहिए या भाग नंबर 2 है, और अंतिम भाग है, यहाँ पर ये हमारा पूरा अभ्यास बन जाता है। इसलिए आशा करता हूँ कि सभी बार बार इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।